वचांसि मे सोलां कृष्ण भगवान् वचांसि मे सोलां कृष्ण भगवान् वचांसि मे। अखिल जगत गुरु वचन से अमहा अलंकृत करिबार क्षमता तुम्हार। तब कृपा होय मोरा कथा शुद्ध होय सुनिया सबारा सुख दुख जय बुझिबे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे। मुखेर भाग्य मनसेरोल्लास दोषमिमोदम करुणिजदास। हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भक्ति संघ इस्कॉन सिंगापुर की ओर से प्रस्तावित आज शाम का यह रविवार बंगाली सत्संग कार्यक्रम में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा माधव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, पार्लियामेंट में स्थान मिलता है, लोकसभा में स्थान मिलता है, मंत्रालय में स्थान मिलता है। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। और आज के इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि हम सतत भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। कभी कभी लोग बोलते हैं आप लोग भगवान का नाम क्यों लेते हैं, भगवान ने कहा है कि नाम लेने के लिए? तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं कि सतत आप मेरा नाम लेते रहें। सतत भगवान को अच्छा लगता है जब हम भगवान का नाम लेते रहें, नाम लेते रहें और लेना चाहिए। कोई अगर बोले कि क्यों नाम लेते हो तो बोलो भगवद गीता के 90 अध्याय के यह 14वें नंबर श्लोक में भगवान ने स्पष्ट बता दिया है। हम लोगों से कहते हैं कि आप भगवान का नाम लीजिए, तब वो बड़े स्टाइल में बोलते हैं, बड़ा जो है कहते हैं कि जब भगवान का आदेश होगा तब हम बोलेंगे। अरे भगवान ने आदेश 5000 वर्ष पहले नहीं, सृष्टि के आरंभ में ही दे दिया है, सतत कीर्तन करो। जब भगवान का आदेश होगा, बुलावा होगा, तब हम आएंगे। आप किसी को बोलो आप मंदिर में आइए तो बोलेंगे मैं मंदिर आने ही वाला था मगर, मैं सत्संग में आने वाला था या थी मगर, मैं कीर्तन में आने वाला था या थी मगर। ये मगर जो है सबको पकड़ के रखा है, जैसे गजेंद्र को पकड़ के रखा था वो मगर हमें जो है भगवान के पास, जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा ये मगर के पास से हम बच नहीं सकते हैं। तो आप सब यहाँ पर आए हैं तो जरूर आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर भगवान का कृपा है। हमारा जो है कृपा जो है, भाग्य जो है उसका उदय हुआ है। तो इस भाग्य को और बनाने के लिए, भाग्य
का उदय होता है, जैसे सूर्य का उदय होता है, पर सूर्य मध्यस्थ होता है और अस्त भी होता है। पर हमारा भाग्य का उदय हुआ तो हुआ है, इसे अस्त होने नहीं देना है। उसे अस्त नहीं होना है तो क्या करना है? भगवान का सतत नाम लेना है। सततम कीर्तयन्तो माम। पर आज का जो समाज है हमारा, ये समाज ऐसा समाज है जो कि दिशा विहीन है और उनको पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। जैसे एक एरोप्लेन है, सब लोग एरोप्लेन से सिंगापुर आए हैं। एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन तेज गति से जा रहा है, तेज गति से जा रही है, तेज गति से एरोप्लेन जा रही है और अनाउंसमेंट हो गया, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी एवं सज्जनों, लड़कियां एवं लड़के, गर्ल्स एंड बॉयज, आप सबके लिए सूचना दो है, एक अच्छा और दूसरा बुरा। अच्छा खबर यह है कि हम बहुत तेज गति से जा रहे हैं, बहुत 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 तेज गति से जा रहे हैं। और बुरा खबर यह है कि हमारा दिशा यंत्र जो है, दिशा दिखाने वाला जो इक्विपमेंट है, यंत्र है, वो काम नहीं कर रहा है। हमें पता नहीं हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो होगा तो क्या होगा? हरि बोल होगा। तो सब लोग ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए। तो यही आज का जो है समाज है, वो तेज गति से जा रहे हैं। कार तेज हो गया, एरोप्लेन तेज हो गया, ट्रेन तेज हो गया, साइकिल तेज हो गया, मोटरसाइकिल तेज हो गया, सब कुछ तेज हो गया, पर किस दिशा में तेज हो गया पता नहीं। हम सबको चाहिए खुशियां 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 खुशियां, पर इतने तेज गति में हम लोग जा रहे हैं कि खुशियां तो मिल नहीं रहे, क्लेश और कष्ट मिलते जा रहे हैं। सब कुछ इंस्टेंट 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 इंस्टेंट, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट बेल, इंस्टेंट जामुड़ी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट न्यूडल्स, सब कुछ इंस्टेंट इंस्टेंट करते हुए डेथ भी आजकल इंस्टेंट होने लगे है। इंस्टेंट हो रहा है। 20 साल का लड़का आउट, 15 साल का लड़का आउट, कोई हाफ सेंचुरी भी नहीं मारे आउट। तो इंस्टेंट हो रहा है, सब कुछ इंस्टेंट हो रहा है, क्योंकि ये इंस्टेंट जमाना, सब कुछ जल्दी जा रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं किसी को पता नहीं। आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं, फिर लोग पागल हो रहे हैं, कोई मर्डर कर रहा है। ये सब जो है तेज गति से चल रहा है, पर कौन सा दिशा? दिशा एकदम उल्टा। हमको चाहिए खुशियां, पर हमें मिल रहा है बहुत सारे दुख, क्लेश और कष्ट। ये तो ऐसा हुआ जैसे कि जाना था हमको कन्याकुमारी, तो पहुंच गए कश्मीर। कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गलत हो गया। तो हम जो दिशा में जा रहे हैं, पर दिशा हमें पता नहीं, सही दिशा में नहीं जा रहे। ये तो ऐसा हो गया, ये सिंगापुर की बात है। 4 लड़के लोग बाइक में जा रहे थे, डुब 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 डुब, वो भी सिंगापुर में। ठीक है, कलकत्ता में जा रहे थे, डुब 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 डुब, फुल स्पीड में जा रहे थे, डुब 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 डुब। रात के समय जा रहे थे और उसमें हेडलाइट भी नहीं था और हेलमेट भी नहीं था और स्पीड भी ऐसे के ऊपर। और वहां का पुलिस जो था वो बोला रुको, बंगाली में बोला, हाँ क्या बोलते हैं बंगाली में? थाम्बो, थाम्बुन थाम्बुन थाम्बुन। पर इनको क्या बोलना? तो बोला थाम्बुन। तो ये लोग बोला क्यों थाम्बुन? क्या तो थाम्बुन? तो बोला 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 गलती। बाइक में 1 होना चाहिए, 2 ठीक है, पर 4, 3 नहीं 4। एक पहला गलती, दूसरा स्पीड 80 के ऊपर, तीसरा रात के समय हेडलाइट नहीं है और जो है इतने स्पीड में जा रहे। तो बोला इंस्पेक्टर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, आप थोड़ा साइड में हो जाइए। मान लिया
कि हमने हेलमेट नहीं पहना, मान लिया कि हम जब चार चार हैं, मान लिया कि जो है हेडलाइट नहीं है, इंस्पेक्टर साइड से हटो क्योंकि ये जो बाइक है इसमें ब्रेक भी नहीं है, तो डुब 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 वो चला जा, चार चार गलती। वो पुलिस बोला तांबोन तांबोन, फिर वो बोला मैं भी छोड़ूंगा नहीं, मैं कलकत्ता का पुलिस हूँ, कलकत्ता का पुलिस है पूरा वर्ल्ड में फेमस है। वो दूसरा बाइक लेके गया, डुब 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 डुब, और रोका, रुको रुको तांबन तांबन रुको, नाम क्या है? एक ने बोला राम, नाम क्या है? दूसरे ने बोला लक्ष्मण, नाम क्या है? तीसरे ने बोला भरत, नाम क्या? फिर चौथे ने बोला शत्रुघ्न, पिताजी का नाम क्या? बोला दशरथ। पर्ची फाड़ा और बोला चल मेरे साथ, मैं रावण, चलो लंका में। तो ये जो समाज है, ये कैसा समाज है? यहाँ पे ये जो बाइक है एक समाज है और इसमें हम लोग हैं, पर ये ऐसा बाइक है जिसमें हेडलाइट भी नहीं है, ब्रेक भी नहीं है, ना तो शास्त्र के ज्ञान का प्रकाश है, भगवत गीता भागवत चैतन्य चरितमृत का प्रकाश है, ना तो धर्म का नियम है। किसी को पता नहीं है क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, ना तो ज्ञान का प्रकाश। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावे संघ इस्कॉन में आने से पहले किसी को पता नहीं कि हम कौन है, उनको ये भी पता नहीं कि हम आत्मा है, ना ज्ञान का प्रकाश। सब लोग सोचते हैं पैसा 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 पैसा, है ना, मनी 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 स्वीटर देन हनी, ऐसा हो गया। सब लोग बोलते हैं पैसा चाहिए, इंद्र तृप्ति इंद्र तृप्ति इंद्र तृप्ति, और ये ज्ञान का प्रकाश नहीं है। और बाइक में जैसे हेडलाइट नहीं, वैसे ज्ञान का प्रकाश नहीं, और धर्म का कोई नियम भी नहीं है। सुबह उठना चाहिए सूर्योदय से पहले, तो सब लोग उठते हैं रात को और बोलते हैं रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। अरे रात को खाते पीते हैं, शास्त्र के कोई नियम पालन नहीं करना, क्या खाना है वो भी पता नहीं, जो नहीं खाना है वो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए उसे पीते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए बोलते हैं। ना तो ज्ञान का प्रकाश है, ना तो धर्म का नियम है। होगा तो होगा क्या, सीधा जो है जेल में जाएंगे, लंका में जाएंगे, वो लोग रावण के साथ जाएंगे। तो आज के समाज को ज्ञान का प्रकाश की आवश्यकता है, और तो और लोग तो जानबूझकर ज्ञान और धर्म को छोड़ रहे हैं। यह मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद ज्ञान और जो है यह धर्म के नियमों को पालन नहीं करते हैं। एक लड़का था सोसाइटी में, साइकिल चला रहा था, गोल 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 गोल, रात का समय था। उनका दोस्त ऊपर से देख रहा था, फर्स्ट फ्लोर से, गोल गोल। वो बोल रहा था महेश महेश देख मेरे साइकिल में हेडलाइट नहीं है, ठीक है, महेश महेश देख मेरे साइकिल में ब्रेक नहीं है, हेडलाइट नहीं है, ब्रेक नहीं है। फिर आगे और चलाते स्पीड में कॉन्फिडेंस के साथ, महेश महेश देख मेरा जो है अभी हाथ नहीं है, इसमें साइकिल में हाथ नहीं है, और ऐसे ऐसे कर रहा था। फिर स्पीड में जा रहा था, फिर बोलने लगे महेश महेश देख मेरा पाँव भी नहीं है, और गोल घूम रहा था और गोल घूम रहा था। थोड़ा देर में धड़ाम करके आवाज आया, फिर बोला महेश महेश देख मेरा दांत भी नहीं है। तो आज का जो समाज है वो धर्म के नियम को तो ज्ञान का भी प्रकाश नहीं और धर्म का नियम तो पालन नहीं करते हैं, और तो और उल्टा बहुत सारे गड़बड़ घोटाला कर लेते हैं। कोई यूट्यूब में गड़बड़ कर लेता है तो कोई सोशल मीडिया में गड़बड़ कर लेता है। इस प्रकार से जानबूझकर सारे गलत काम कर रहे हैं। वो लड़के को चाहिए कि ब्रेक रखे, हेडलाइट रखे, हाथ रखे और स्लो स्पीड के अंदर घूमते रहे, पर सारे नियमों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद ये सब जो है नहीं करना चाहिए। खास करके मनुष्य देह के बारे में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कौमारा अचत प्रज्ञ धर्मम भागवत दुर्लभम मानुष जन्म,
ये दुर्लभ मानुष जन्म है। और इसमें क्या है, तदापि अर्तेदाम, तदापि अध्रुवम, ये ध्रुवम अर्तेदाम, इसमें जो है सबसे बड़ा सुख मिलेगा। अगर अभी से लेकर शरीर छूटने तक हम इस शरीर का सदुपयोग करेंगे, इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, जितना हमने सोचा नहीं उतना मिलेगा। पंचम पुरुषार्थ प्रेमोपमार्थ महान, इतना अर्तेधाम, इतना सुख मिलेगा। पर शर्त यह है, अब से लेके शरीर छोड़ने तक सतत कीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। इसीलिए महान संत बंगाल के गोविंद घोष बड़ा सुंदर गाते हैं और कहते हैं, भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे, भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे, भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे, भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंग, दुर्लभ मानव जन्म सतसंग, दुर्लभ मानव जन्म सतसंग, दुर्लभ मानव जन्म सतसंग, तारो ये बाबा सुरंधि तारो ये बाबा भजहु रे मना श्री नंदन अभय चरण रविंद रे, बोलो भजहु रे मना श्री नंदन अभय चरण रविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सतसंग, दुर्लभ मानव जन्म सतसंग, तारो ये बाबा भजहु रे मना श्री नंदन अभय चरण रविंद रे, भजहु रे मना श्री नंदन अभय चरण रविंद रे, अभय चरण रविंद रे। ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए, खास करके ये मनुष्य शरीर जिसमें दो हाथ है, दो पांव है, दो आंख है, दो नाक है, नाक के छिद्र है और एक मुंह है, भजन करने के लिए मिला है, भजन करने के लिए। ये मनुष्य शरीर भगवान का नाम लेने के लिए मिला है। और बताइए 84 लाख योनियों में ऐसा कौन सा एक योनि है जो भगवान का नाम ले सकता है?
सतत ले सकते हैं। मनुष्य शरीर में इतना सुविधा है कि हम राम कृष्ण का नाम बड़े आसानी से ले सकते हैं। बताइए, वृक्ष ले सकता है? नहीं। जलचर ले सकता है? नहीं। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े सर्प ले सकता है? नहीं। पंछी ले सकता है? एक आधा कोई तोता गलती से बोल सकता है, पर सतत नहीं बोल सकता। मनुष्य समाज में ऐसे हजारों लाखों की संख्या में तो नहीं ले सकता। वो एक आधा कोई बोल सकता है राम कृष्ण का नाम। पशुओं को देखा है राम कृष्ण का नाम लेते हुए? नहीं। हाथी भालू घोड़ा नहीं लेते। तो मनुष्य शरीर की खूबी है कि भगवान का नाम लेते, इसीलिए सततम कीर्तयन्तो माम एतन्तश्च। आज जितने भी वृक्ष हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सर्प, पशु हैं, वो एक समय हमारे जैसे मनुष्य था। भगवान ने उनको खूब मौका दिया था, भैया मैं आपके मुंह से भगवान मेरा नाम सुनना चाहता हूँ, नाम सुनना चाहता हूँ, पर उन्होंने नाम नहीं दिया। उसके लिए उनको जो है अगला योनि जो है पशु। ये मनुष्य शरीर मिला है, इसका सदुपयोग करना चाहिए, मन को पवित्र करना चाहिए। अब से लेके शरीर छूटने तक नाम लेना चाहिए, मन को और पवित्र करते जाना चाहिए। इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है। और बाकी सब खाना पीना सोना वो अन्य योनियों में किया जा सकता है। मनुष्य शरीर केवल भगवान के चिंतन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए नहीं तो इतना सुंदर मुख, जीवा और सुंदर मस्तिष्क, मेधा क्यों दिया भगवान ने? इतना सुंदर मुंह दिया है नाम लेने के लिए, और इतना सुंदर बुद्धि दिया चिंतन करने के लिए। ये मनुष्य शरीर मिला है श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार करे चित्ते पावे चमत्कार। कितने दयालु है भगवान, इसका आप चिंता करो। चैतन्य महाप्रभु ने क्या 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 नहीं किया जो अन्य भगवान के अवतार ने नहीं किया, जो कृष्ण ने नहीं किया, बलराम ने नहीं किया, नरसिंह भगवान ने नहीं किया, वामन भगवान ने नहीं किया, वो चैतन्य महाप्रभु ने कर दिया। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार। चैतन्य महाप्रभु का क्या कृपा है, वो जदाई मदाई को जगदानंद और माधवानंद बना दिया। और उनके चैतन्य महाप्रभु के दया से क्या हो गया, अमेरिका के हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, जापानीज जपा में लगे, दुरात्मा महात्मा बन गया, अदम कौवा परमहंस बन गया, मूची सूची हो गए, दुखी लोग सुखी हो गए, और जो है अमेरिकन समर हो गए, अफ्रीकन सकिंचन हो गया। और क्या चाहिए? श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार, दया करे चित्ते पावे चमत्कार, यानी कि खुशियां ही खुशियां। ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, इससे नहीं मिला। खाने के लिए यह मनुष्य शरीर नहीं मिला है। ह्यूमन बॉडी इज अ थिंकिंग मशीन। मनुष्य शरीर जो है विचार करने वाला यंत्र है, मशीन है। इसके बारे में विचार करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार करे चित्ते पावे चमत्कार। ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान के बारे में चिंता करने के लिए, उनके नाम रूप गुण लीला के बारे में जो है स्मरण करना है, कीर्तन करने के लिए मिला है। और किसके लिए मिला है? इसी के लिए मिला है। बताइए, खाने के लिए अगर हम ज्यादा मिठाई खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगा। बताइए, ज्यादा जो है मिर्ची खाएंगे तो अल्सर हो जाएगा, और ज्यादा अगर हम नमक के चीज खाएंगे, फ्राइड आइटम खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी हो जाएगा। तो मनुष्य शरीर खाने के लिए नहीं है। हाथी का शरीर जो है खाने के लिए। एलिफेंट बॉडी इज अ ईटिंग मशीन। हाथी का शरीर जो है खाने वाला यंत्र है। हाथी जो है 900 किलो सुबह दोपहर और शाम को खाता है, एकदम डिसिप्लिन के साथ। रात को नहीं खाता है। और हम देखिए कितने एडवांस हो गए, रात को खाते हैं, रात को पीते हैं और दिन को सोते हैं। हाथी जो है 900 किलो खाता है डिसिप्लिन के साथ, और उसके बाद भी वो डाइजेस्टिव पिल्स नहीं लेता है, पेट साफ।
तो खाने वाला यंत्र है। कोई हॉस्पिटल में कोई खबर मिला या वायरल हुआ कि कोई हाथी को डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, बीपी हो गया? नहीं, हाथी खाने वाला यंत्र है, वो खाने के लिए बनाया। मनुष्य शरीर खाने वाला यंत्र नहीं है, वो विचार करने वाला यंत्र है। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो, विचार विचार करे चित्ते पावे चमत्कार, विचार करने वाला यंत्र है। मनुष्य शरीर सोने वाला यंत्र नहीं है। सोने वाला यंत्र, सोने वाला सोने वाला यंत्र जो है वो है पोलार बैर, बालू। प्रदेश में सफेद बालू है, वो 6 महीना सोता है, 6 महीना। अब बताइए, है कोई माई का लाल या माई का लाली जो 6 महीना सो के बताएगा? 10 घंटे के बाद बिस्तर से बाहर नहीं निकलेंगे, जो खाया है पिया है वो पूरा जो है आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर सोने वाला यंत्र में। हम 8 घंटा सो सकते हैं दिन में 8 घंटा। ज्यादा सोएंगे तो और कोई बीमारी आ जाएगा। पर बालू जो है वो 6 महीना सोता है, और वो उसको भूख भी नहीं लगता है बीच में, ना तो उसका पेट जो है आगे पीछे करता है, वो सोता रहता है। और कीड़े मकोड़े भी उसको काटते नहीं है। अगर हम लोग 6 महीना सो जाएंगे तो मच्छर का तो एवरीडे संडे लो फिस्ट हो जाएगा। वो भी बंगाली सिंगापुर रविवार शाम का संडे लो फिस्ट का प्रसाद उसको मिलता रहेगा। कटमल खा जाएगा, 6 महीने के बाद केवल चमड़ी रह जाएगा और हड्डी रह जाएगा। तो मनुष्य शरीर सोने वाला यंत्र नहीं, खाने वाला यंत्र नहीं है। तो मनुष्य शरीर बच्चा पैदा करने वाला यंत्र भी नहीं है। मच्छर जो है 200 अंडे दे देते हैं टप 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 करके। अब बताइए, मनुष्य ऐसा कर सकता है? नहीं है। अगर वो करेगा वो दुबला पतला हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना? उसका सारा एनर्जी उसी में चला जाएगा। मनुष्य शरीर रक्षा करने वाला यंत्र भी नहीं है। कुर्म, कश्यप आपने देखा है? कछुआ, कश्यप पानी में रहता है, खतरा आता है तो उसका सर और पूंछ अंदर, 2 हाथ अंदर और 2 पांव अंदर, सब कुछ अंदर। फिर कितना भी कुछ करो, कोई भी कुछ करे, कुछ होगा नहीं। 400 साल तक जीता है, क्योंकि उनके शरीर में प्रोटेक्शन जो है बुलेट प्रूफ होता है ना, वैसा प्रूफ है उनके, जैकेट होता है, खतरे से बचने वाला उनके पास यंत्र है। पर मनुष्य शरीर बहुत कोमल है। थोड़ा सा ठंडी लगेगा तो स्वेटर, थोड़ा सा बारिश आएगा तो रेनकोट, थोड़ा सा गर्मी आ गया तो फिर क्या बोलते हैं, एसी। मनुष्य को छोड़कर आपने कोई और जो है यूनियन को देखा जो कपड़े वगैरह पहनते हैं? बाकी जितने भी जिम है वो कोई कपड़ा वपड़ा नहीं पहनता, बिंदास घूमता रहता है। और मनुष्य शरीर इतना कोमल है, बात जितने भी जिम है बाकी सब जो है वो कच्चा फल या कच्चा मांस को खा लेता है, पर मनुष्य को सब पका हुआ चाहिए, क्योंकि हम बाहर से भी कोमल है, अंदर से भी कोमल है। भगवान ने हमें उनके जैसे बनाया, क्योंकि उनके जैसे ड्रेस करें, उनके जैसे खाएं पिए और सोएं। हमको घर की आवश्यकता पड़ती है, बाकी और कोई यूनिट जो है ऐसा घर वर का टेंशन नहीं लेता है। EMI भरना है, नो टेंशन। मनुष्य शरीर बहुत कोमल है। रक्षा करने वाला यंत्र कछुआ का शरीर है, खाने वाला यंत्र हाथी का शरीर है, सोने वाला यंत्र बालू का शरीर है, बच्चा पैदा करने वाला यंत्र मच्छर का शरीर है, और भगवान के बारे में विचार करने वाला यंत्र मनुष्य शरीर है। हरि बोल। तो ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया उनके बारे में स्मरण करने के लिए। अगर ये नहीं करेंगे, इस समय हमारा ऐसा रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं कि बाबा ये आज जो है पिक्चर देख रहा है,
इसको और 10 साल जीने दो, वो बाद में भक्ति करेगा। नहीं, टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। ये शरीर में जैसे मिला, हमें चाहिए कि भगवान का भजन